Today we will start chapter 20, that is cylinder, cone and sphere. Cylinder, cone and sphere. Surface area and volume. Surface area and volume. This one we have to find. अब सबसे पहले बच्चे हम फॉर्मूलाज करेंगे सिलेंडर. अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. मुझे हाँ जी बेटा बोलो. क्वेश्चन पूछना था. तो बाद में पूछना है. पहले कहाँ थी? सो गई थी. बता रहा था ना पहले. सिलेंडर. सिलेंडर के अंदर एज लाइक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. रेडियस एंड हाइट इज देयर एंड नथिंग एल्स. रेडियस एंड हाइट है बच्चे हमारे पास. क्या? हाँ खुशी, क्या प्रॉब्लम है? खुशी, खुशी रस्तोगी. सिलेंडर के अंदर बच्चे रेडियस एंड हाइट इज देयर. दो ही चीजें होती हैं. कर्व्ड का मतलब देखो, सबसे पहला फॉर्मूला इसके अंदर आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और वी कैन से लेटरल सरफेस एरिया. एक ही चीज के दो नाम है. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया. एलएसए लेटरल सरफेस एरिया, सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया. फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच. फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है बच्चे हमारे पास. अब सेकेंड बच्चे इसमें लेटरल सरफेस एरिया, और सॉरी टोटल सरफेस एरिया. टोटल में कर्व्ड ये वाला सरफेस है, एक सर्कल नीचे है, एक सर्कल ऊपर है. एक सर्कल नीचे, एक सर्कल ऊपर. तो टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले सर्कल का भी एरिया पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ऐड. तो वो टोटल सरफेस एरिया बन गया. देखो सिंपली कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच. कर्व मींस अराउंड, जो इसका साइड वाला सरफेस है. यस सर. टोटल में ऊपर वाला सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा. सर्कल का एरिया आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, पाई आर स्क्वायर. 2 सर्कल्स आर देयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया. व्हाट इज कॉमन हियर? 2 पाई आर इज कॉमन. दोनों में जब तक मल्टीप्लाई है दैट इज अ वन टर्म, दिस इज सेकंड टर्म. 2 पाई आर इज कॉमन. What is left? H plus R. This is the total surface area. अब बच्चे एक फॉर्मूला और. एरिया, सरफेस एरिया या एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड. ओपन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ओपन हो. मतलब हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा जो भी उन्होंने लिखा होगा कि वो ऊपर से ओपन है कि नहीं. एज लाइक अ सिलेंड्रिकल ग्लास. ग्लास ऊपर से ओपन होता है, यस और नो? यस सर. यस सर. उस टाइम फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस जैसे यहाँ पे 2 सर्कल्स का एरिया ऐड हुआ है, वहां पे एक सर्कल का एरिया ऐड होगा, पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ पे दोनों सरफेस ऐड हो रहे थे. सॉलिड है मान लो ये कोई चीज, तो उसके अंदर दोनों सर्कल्स, नीचे वाला सर्कल भी और ऊपर वाला सर्कल, इन दोनों का एरिया ऐड हो गया 2 पाई आर स्क्वायर. जब बच्चे वो प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा कि वो ऊपर कहाँ कहाँ सरफेस है. मान लो वो एक ग्लास दिया हुआ है, तो उसके अंदर सरफेस कहाँ कहाँ पे होगा? साइड पे होगा और नीचे होगा ना. ऊपर से तो ओपन होगा, वहां पे सरफेस नहीं होगा. क्या होगा? नो सर. नहीं होगा ना. तो वहां पे जैसे 2 पाई आर स्क्वायर ऐड किया था, ओनली पाई आर स्क्वायर. कॉमन लेना है कॉमन ले लो, नहीं लेना ना लो. दिस आंसर. अब बच्चे जब बच्चे सिलेंड्रिकल पाइप बोली हो, सिलेंड्रिकल पाइप, पाइप मींस देखो मान लो आयरन की पाइप बनी हुई है, तो
किसी मटेरियल आयरन से बनी है ना, तो आयरन की विड्थ तो होगी, यस और नो? Yes, sir. ये आयरन है, तो अंदर से ये क्या है? खाली है। सरफेस आयरन कहाँ पे लगा है, देखो ध्यान से। Yes, sir. तो इसका एरिया क्या होगा? सिलिंड्रिकल पाइप, मतलब कर्व सरफेस एरिया, इसमें टू टाइप का कर्व सरफेस एरिया होगा, इनर एंड आउटर। Outer minus inner. मींस टोटल, मैं सिर्फ टोटल का फॉर्मूला लिख रहा हूं। आउटर माइनस इनर नहीं होगा बच्चे, एरिया है ये। गरिमा, दिस इज द एरिया। जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं उसका एरिया कैलकुलेट होगा। पाइप है, पाइप के अंदर वाले सरफेस को टच कर सकते हैं, या हमें दिख रहा है वो? बोलो यस और नो? तो सर सिर्फ आउटर एरिया। बच्चे मैं टोटल की बात कर रहा हूं। देखो एरिया के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, जो सरफेस तुम टच कर सकते हो दैट एरिया इज टू बी कैलकुलेटेड। ये नहीं है कि हाँ जी अंदर से तो खाली थी पाइप, उस वो वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, बट एरिया में वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? इनर वाले सरफेस को तुम टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो। सर कर सकते हैं। सर कर सकते हैं अगर पाइप दैट इज, यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर ले लो, यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर ले लो। अंडरस्टूड? एच इनर और आउटर दोनों से सेम होगी हाइट, वर्टिकल हाइट और हाइट इज द सेम थिंग। 2 पाई आर एच इनर कर्व सरफेस हो गया बच्चे, 2 पाई कैपिटल आर एच दैट इज आउटर, प्लस ये वाला सरफेस ऊपर देखो, ये भी तो आयरन है, यहाँ पे भी तो सरफेस है, इसको भी टच कर सकते हैं। ये क्या है? बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया इनटू 2, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है, दैट्स द रीजन। आई समझ? यस सर। सर रिपीट कर लो। आउटर एरिया माइनस इनर एरिया से तो विड्थ निकल आएगी ना। बच्चे मेरी एक बात सुनो, ये मैंने एक पाइप बना ली, बुक की बना ली, पाइप है ना ये, थोड़ी सी ये चलो मोटी थी पाइप, इसमें थोड़ी सी बिंगी टेढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर ये जो इनर सरफेस है उसको टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बताओ मुझे। यस सर। यस ये सर। देखो, यस ये सर। टच हो रहा है ये, या मुझे दिख रहा है ये इनर वाला सरफेस। तो यहां से लेके यहां तक जो अंदर वाला सरफेस है दैट इज द इनर कर्व सरफेस एरिया। आउटर, ये वाला सरफेस जो आउटर है जिसको मैं टच कर रहा हूं अभी, दिस इज द आउटर कर्व सरफेस एरिया, इसको भी टच कर सकते हैं। अब ये वाला सरफेस जो बच्चे व्हाइट है, ये वाला व्हाइट सरफेस पाइप के एंड पे, इसको भी मैं टच कर रहा हूं ना। यस। ये एरिया कौन सा होगा? आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। अंडरस्टूड? समझे? यस। यस सर। एक सेकेंड बच्चे। तो ये एक ऊपर है सर्कल ऐसा, मतलब दिस इज कॉल्ड रिंग, रिंग बोल देते हैं इसको। दिस वन, दो ऊपर बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस किया इनटू 2, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे था। अंडरस्टूड? दिस इज सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चे, सिलेंडर के अंदर जब देखो निचला फ्लोर ये वाला सरफेस और ऊपर वाली छत ये वाला सरफेस, जहां पे मैंने लाइंस लगा दी हैं, वो सेम साइज के है ना? नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल सेम साइज के होते हैं ना? यस सर। तो उस टाइम कोई भी, नॉट ओनली इन सिलेंडर, कोई भी मतलब हमारे पास चीज आ जाए
जिसका निचला फ्लोर और ऊपर वाली छत सेम साइज के हो और वर्टिकली साइड्स हो, तो दैट इज एट दैट टाइम एरिया ऑफ बेस, ए बेस मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये भी लगा सकते हैं हम, ये चीज समझ आई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कब लगेगा ये? जब निचला फ्लोर और ऊपर वाली छत सेम साइज के हों। नॉट इन ओनली इन सिलेंडर, कोई भी फिगर एज लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, वहां पे भी हम ये लगा सकते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम याद है? LBH था। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज L into B? L Area into of बेस इनटू हाइट। यहाँ पे भी देखो एरिया ऑफ बेस, यहाँ बेस कौन सा है? सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर एच एच। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। मतलब नहीं हमारे ये याद रहता तो ये याद रख लेना, जब निचला फ्लोर और ऊपर वाली छत, फ्लोर और सीलिंग सेम साइज के होंगे, एट दैट टाइम वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वन मोर थिंग, कर्व सरफेस एरिया में भी वही कंडीशन अप्लाई होती है, जब निचला फ्लोर और सीलिंग सेम साइज के हों, एट दैट टाइम सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सी बेस लिख दिया बच्चे मैंने, इनटू हाइट। अंडरस्टूड? सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। आगे समझ? Yes, sir. अब सेकंड आ जाता है बच्चे हमारे पास कोन। सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास? कोन। कोन के फॉर्मूलाज में सबसे पहले कोन की शेप एज लाइक अ बर्थडे कैप, सबने लाइफ में कभी ना कभी पहनी होगी। किसने नहीं पहनी? सबने पहनी है। Yes, sir. इसके अंदर बच्चे दिस इज द हाइट, दिस इज रेडियस एंड दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट L। ऐसे ही बच्चे इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया और वी कैन से लेटरल सरफेस एरिया, CSA और LSA। CSA फुल फॉर्म कर्व सरफेस एरिया, LSA की फुल फॉर्म लेटरल सरफेस एरिया। ये वाला सरफेस पाई आर एल, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या है बच्चे? स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया कर्व प्लस निचले वाले एक ही सर्कल है इसमें, कर्व पाई आर एल है बच्चे, और नीचे वाला सरफेस सर्कल, सर्कल का एरिया माही टंडन, Yes, sir. सर्कल का एरिया The pi r square. पाई आर स्क्वायर। पाई आर इज कॉमन, मतलब ये लगा दो चाहे कॉमन लेके लगा दो, एक ही बात है, L प्लस आर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। अभी फाइंड, क्वेश्चन आया था फाइंड टोटल सरफेस एरिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं कुछ समझाने के लिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉनिकल कैप whose radius is 10 centimeter and slant height is 20 centimeter. Radius 10 centimeter है and slant height 20 centimeter है। एक सेकंड। तो उस टाइम अदिति टोटल सरफेस एरिया फाइंड Yes, करो। एक कॉनिकल कैप है, रेडियस और स्लैंट हाइट दी है, मतलब R दिया है और L दिया है। R 10 दिया है एंड स्लैंट हाइट 20 गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया बताओ बच्चे, इसका क्या फॉर्मूला लगाऊं? sir. Pi RL. ये नहीं लगेगा अदिति? ये वाला नहीं लगेगा बेटा? टोटल, टोटल पूछा है उन्होंने, Yes, sir. Total surface area लगेगा. ये लगेगा ना? Yes, sir. अर्शिया ये लगेगा? अर्शिया Yes, sir.
भावना, Yes, sir. गरिमा, Yes. मतलब all I think all are satisfied with this one. Yes ना? Yes, sir. But only pi RL लगेगा. मैं तुम्हें पहले ही जब सिलेंडर करवाया था तब भी बोला था ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलो बच्चे. ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कॉनिकल कैप सर, बेस नहीं होगा. अब सबने कैप पहनी है ना? Yes, sir. Yes, sir. उसका बेस होता है, ओपन होती है ना ये साइड, होती है कि नहीं होती? Yes, sir. Yes, देखो sir. क्वेश्चन जानबूझ के उन्होंने लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, बट कैलकुलेट क्या हो रहा है? ओनली कर्व्ड. लिखा चाहे टोटल है, हम भी टोटल लिखेंगे, फॉर्मूला सिर्फ कर्व का लगाएंगे. प्रैक्टिकली सोच के कि उसमें क्या लिखा है. एक मिनट बच्चे. Yes, sir. टोटल सरफेस एरिया लिखा चाहे उन्होंने टोटल है, बट वी हैव टू फाइंड द कर्व. व्हाई? बिकॉज दैट इज अ कॉनिकल कैप. प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ हम ये देख लेंगे ना कि टोटल सरफेस एरिया लिखा है और कैलकुलेट कर देंगे तो गलत हो जाएगा. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. नाउ वॉल्यूम. कौन का बच्चे वॉल्यूम? मैं इसके लिए ऐसे समझाता होता हूं कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अप्रोक्सीमेट कितने कौन बन जाते हैं बेटा? ये भी एक कॉनिक, ये भी कॉनिकल है, ये भी कॉनिकल है. तो एक कौन का जो वॉल्यूम है वो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा. सिलेंडर का वॉल्यूम कनिष्का क्या फॉर्मूला था? Sir, 2 pi RH. बच्चे वॉल्यूम नॉट एरिया. वॉल्यूम सिलेंडर का क्या था? पाई आर स्क्वायर एच. उसके आगे 1/3 लगा दो तो किसका वॉल्यूम बन जाएगा? कौन का वॉल्यूम बन जाएगा. समझे? सर अगर पाई. सर हाँ जी बेटा. सर एक बार ये वाली पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए. कौन का वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है? यस सर. मैं इसको इस टाइप से समझाता हूं कि ये देखो कितने कौन बन गए एक सिलेंडर से? अप्रोक्सीमेट 3 कौन बन गए ना? यस सर. तो एक कौन का वॉल्यूम पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3. पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, उसके आगे 1/3 लगा दो. ओके सर. यस खुशी बच्चे, मुझे ना याद करवा दिया अगर मैं भूल जाता हूँ. खुशी गुप्ता जी बोल के बता दो कि Yes, मौन sir. व्रत रखा हुआ है. No, sir. हैं? मुझे ना याद करवा दिया कर बच्चे, एक्चुअल में Okay, याद sir. नहीं रहता है, तो शेड्यूल इतना टाइट है. मतलब अभी तो मैं तुम्हें करवा के हटूंगा, साथ ही साथ 3 बजे फिर बच्चे आ जाएंगे. 3:30 8th वालों का है, 4 o'clock 9th वालों का है, 5 o'clock 10th वालों का है ऑफलाइन. ठीक है, उसके बाद मतलब 1 hour होता है, उसके अंदर भी कोई ना कोई बच्चा मतलब यहाँ पे ऑफलाइन वाले कोई डाउट वगैरह पूछते रहते हैं. पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वन मोर थिंग, एज लाइक पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. Minus R square. नो, एज लाइक पाइथागोरस थ्योरम बच्चे. ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही एक टाइप से Yes. एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया, उसके अंदर यूज हो रहा है एल, बट हमें गिवन है एच एंड आर, तो एल हम इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. अंडरस्टूड? समझ गए? यस. इसके बाद आया था स्फीयर, एज लाइक अ बॉल. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर स्फीयर इज रिड्यूस्ड. कोई बात नहीं, कर ले कर ले, Okay. कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है. सिर्फ Okay, 2 फॉर्मूलास ही लर्न करने हैं, वो तो लर्न कर सकते हो. Yes, sir. और इसके अंदर क्वेश्चन सारे मिक्स होंगे, ठीक है ना, इसलिए हम सारे करेंगे. ऐसे नहीं है कि स्फीयर की अलग से एक्सरसाइज होगी या कुछ और होगा. बॉल रेडियस.
इसके अंदर अकेला रेडियस है। देखो इसके अंदर सारा का सारा कर्व्ड है, सारा का सारा टोटल है, मींस स्फीयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है इसको। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का बच्चे फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे भी 3 लगा दिया, पावर भी 3 कर दी, इसको ऐसे याद कर लेना। 4 पाई आर स्क्वायर है, वॉल्यूम के टाइम 4 के नीचे 3 लगा दिया, पावर भी 3 कर दी आर की, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बन गया। लास्ट आ जाता है बच्चे हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब, हेमिस्फीयर का मतलब हाफ स्फीयर, as like this one. Bowl, radius, only radius is there, this is also the radius ना। अब इसके अंदर बच्चे कर्व्ड, जो स्फीयर है उसका हाफ हो जाएगा ना, तो कर्व्ड भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल चेंज हो जाएगा। क्यों टोटल चेंज हो जाएगा? क्योंकि एक सर्कल ऊपर आ गया इसके। कर्व्ड 2 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल ऊपर आ गया, तो शिफा क्या बन जाएगा फॉर्मूला टोटल का? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला शिफा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, वी गेट 3 पाई आर स्क्वायर। ये बच्चे फॉर्मूला बन गया। आई समझ? यस सर। सर इसके बाद टोटल एरिया कैसे निकाला? किसका बच्चे? सर टोटल सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड का तो पता चल गया 2 पाई आर स्क्वायर। यस सर। ये हेमिस्फीयर है, ये जहां पे लाइंस लगा दी यही कर्व्ड है ना। यस सर। एक सर्कल ऊपर पड़ा है, टोटल में ये सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम Sir? ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ जी बच्चे, सर आपने वॉल्यूम में 3 से क्यों डिवाइड किया है? फॉर्मूला ही है बच्चे वो, दैट इज अ फॉर्मूला बेटा, ओके सर। याद ही करना पड़ेगा बच्चे ये तो। अंडरस्टूड? यस सर। माही टंडन, माही Yes. टंडन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये है बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो? यस सर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा, यस सर। तो कितना आएगा बेटा? सर 4/6। 4/6 को कट करेंगे तो 2/3 नहीं आ जाएगा? यस सर। पाई आर क्यूब। ठीक था, 4/6 भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा बेटर है हम 2/3 लिखें। नीचे 2 करेंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा ना ऊपर, 2/3। समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर। यस सर। बॉयज कोई भी नहीं आया है ना दिस टाइम, ऑल आर गर्ल्स। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। बहुत इजी एक्सरसाइज है। द हाइट ऑफ अ राइट, देखो फिगर इज मस्ट, फिगर बना लो, आधा सम तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि रेडियस हाइट सब कुछ हम उसके अंदर लिख देते हैं फिगर के अंदर। द हाइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज, सिलेंडर बना लिया, height of circular cylinder is 20 and radius of base is 7। radius कितना है? 7 है, r 7 है, h 20 है। find its volume, वॉल्यूम का फॉर्मूला अदिति, वॉल्यूम का फॉर्मूला? यस सर। सर पाई आर स्क्वायर है। आई थिंक पाई की वैल्यू बच्चे अगर उन्होंने लिखी है 3.14 तभी यूज करनी है, अदरवाइज ऑलवेज यू हैव टू यूज 22/7।
रेडियस इज 7, हाइट इज 20, 7 से 7 कट, 22 टू जा 44, साथ में 0 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के अंदर क्यूब डलेगा। सर एक और हाँ बार जी। 7 से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, चलो चेक कर रहा था कि कौन कौन देख रहा है। यस बच्चे, यहाँ पे आर स्क्वायर था ना, तो 7 इंटू 7 2 टाइम आना था ना, एक 7 कट हो गया, 22 टू जा 44, 44 7 जा 308, साथ में एक 0, 3080 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा। द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अर्शिया, टोटल Yes. सरफेस एरिया टीएसए 2 pi RH plus 2 pi हम्म। RH H plus R. 2 पाई आर एच प्लस आर, ऐसे लिखना है बच्चे, ठीक है। एच यहाँ पे नहीं आएगा, एच ब्रैकेट के अंदर ही है बेटा। तो मैंने into बोला था into H plus R. नहीं, तूने 2 पाई आर एच भी बोला था पहले, एच भी आया था तेरा पहले, आया था कि नहीं आया था अर्शिया? आर एच 20, आर 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 27, 22 7 जा 54, 54 को बच्चे 22 से 8811 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया आ गया। ये पहला सम। और देखो एक चीज, वॉल्यूम के अंदर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब एंड सो ऑन। एरिया के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये यूनिट होते हैं एरिया के। और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। नहीं लिखेंगे तो हाफ या 1 मार्क कट हो जाएगा। सेकेंड सम, द इनर रेडियस ऑफ ए पाइप इज 2.1। पाइप बना ली बच्चे ने, inner radius of pipe is 2.1. This is given 2.1. How much water can 12 meter of this pipe can hold? 12 meter. अब ये आयरन है साइड पे, या जिस चीज की भी पाइप बनी हुई है, जिस मटेरियल की, वो मटेरियल है। पानी कहाँ पे होगा? पाइप के यहाँ इस पार्ट में ही होगा, इनर वाले, या आउटर वाले में होगा? इनर वाले में होगा ना। तो भावना वॉल्यूम ऑफ, यस बच्चे, वॉल्यूम का फॉर्मूला सर pi r square h, पाई की वैल्यू क्या फिल करूं? 22/7, आर की 2.1 इंटू 2.1, 2 टाइम ना, इंटू yes एच sir, into 12. 12। भावना ठीक है? चुप 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 कर जा, मैं पूछ रहा हूं ना। भावना सही है? Yes sir. गलती है? ढूंढ क्या गलती है। The meter. रेडियस सेंटीमीटर में है, हाइट मीटर में है, So we have to convert in centimeter. तो 1200 नहीं आ जाएगा? Yes sir, 1200. गलत हो जाएगा 12 लिख देंगे तो। इस चीज का ध्यान रखना है बच्चे, यूनिट शुड रिमेन्स द सेम, ठीक है। Okay sir. गरिमा, गरिमा बोल क्यों नहीं रही है अभी? क्या हो गया? गरिमा देख ले, मैं तेरे से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा फिर कोई भी। अभी बच्चे ये कैलकुलेट हो जाएगा, या तो उसका माइक खराब है या उसको सुनाई नहीं दिया। Yes क्या sir.
हाँ तेरे से मैं तेरे को बुला रहा तो बोल क्यों नहीं रही थी? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही थी। 21/10। सर आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था सस्पेंस खत्म मत किया कर, मुझे बाकियों से पूछ लेने दिया कर। मुझे भी पता था, मैं पूछ रहा था ना कि हाँ इसमें गलती है बता, तूने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पे बच्चे एक काम कर सकते हैं, डेसिमल हटा के, क्योंकि 1200 है तो जीरोस कट हो जाएंगी। अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी, ज्यादा इजी हो जाएगा। 22 3 66, 21 2 42, 4 21 4 25, दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सर ये वाला एक और बार समझा दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है बच्चे? यस सर। पर और क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना नहीं आता? टंडन जी, माही जी सर एक चीज नहीं समझ आई थी। बोलो, क्या नहीं समझ आया बेटा? सर आ गया, आ गया। कुछ नहीं, देख, पाई के प्लेस पे पाई की वैल्यू, आर के प्लेस पे 2.1 2.1, एच के प्लेस पे 12 मीटर था, बट ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया इनटू 100 करके। समझे? यस सर, यस सर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। नाउ द थर्ड सम बहुत इजी है, फॉर्मूलाज लर्न है, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है बस। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। यस सर। A cylinder of circumference 8 and length 21 rolls without sliding for 4.5 seconds at the rate of 9 complete rounds per second. मतलब number of round completed in 1 second. Number of rounds complete in 1 second. कितने राउंड कंप्लीट होते हैं? 9। सिलेंडर बना लो बच्चे, एक बना लिया। This is the radius, this is the height. A cylindrical cylinder of circumference 8 सरकमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर दिया है। गरिमा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला? सर सर्कमफेरेंस अपॉन 2 पाई। सर 2 पाई यार बच्चे क्या है? 2 गरिमा, पाई आर 2 पाई आर। जब उन्होंने सरकमफ्रेंस बोला है तो बेस का सरकमफ्रेंस होता है वो। बेस क्या है? सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ओके, इज इक्वल टू 8। यहाँ आर की वैल्यू फाइंड कर लो बच्चे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर एज लाइक इज इक्वल टू 8। आर 8 इंटू 7, 2 and 22 कहां चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। कट किया 4, 2 यहाँ 11, 7 2 आर 8 14, 14 अपॉन 11 सेंटीमीटर क्या आ गया? रेडियस आ गया। यहाँ लिख दिया साथ ही साथ मैंने फिगर में। एच हमें 8 गिवन है, सॉरी एच दिया है कितना? 20। लेंथ, लेंथ का मतलब हाइट होगी उसकी। ये लेंथ, एच की वैल्यू कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब पहले पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है? टाइम, टोटल टाइम टेकन कितना है? 4.5 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड। अब ऐसे ये सिलेंडर है, इसको रोल किया ऐसे, एक कंप्लीट राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, ये डिस्टेंस है जो, वो कितना होगा? सर टोटल सरफेस एरिया। एरिया क्यों आएगा बच्चे? डिस्टेंस ट्रेवल, एरिया नहीं पूछा उन्होंने, डिस्टेंस पूछा है। ट्रेवल इन 4.5 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में राउंड है, सर्कल, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है? इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है ना? यस यस सर। तो एक कंप्लीट राउंड में 2 पाई आर कवर करता है डिस्टेंस। 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है वो? 9 इंटू 9 हो जाएगा। यस और नो?
ये सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे तो दिखा रहा हूँ अभी। टोटल टाइम टेकन है 4.5 सेकेंड। एक राउंड में वो कितने राउंड मतलब कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में? 9 राउंड। अब 4.5 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 2 पाई आर एक राउंड में, एक सेकंड में 2 पाई आर इंटू 9, 4.5 सेकंड में 4 to the 8 1 9, 9/2 यही आएगा। देखो ध्यान से, Yes, sir. ये चीज समझ आई बच्चे? दिस इज जो सर्कल कर दिया, दैट इज कंप्लीट इन 1 राउंड। 1 सेकंड में कितने राउंड ले रहा है वो? 9, तो इंटू 9 कर दिया। और टोटल टाइम कितना लिया उसने? 4.5, तो इंटू 9/2। 4.5 का मतलब 9/2 सेकेंड। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 14/11 फाइंड किया था, इंटू 9 इंटू 9/2। 7 2 जार 14, 11 2 जार 22, 2 से 2 कट कर दिया, 2 2 जार 4, 4 9 जार 36, 36 9 जार या 81 इंटू 4, 324 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा बच्चे हमारा। समझे? बता दीजिए। बताता हूं। मुझे बच्चे एक चीज समझा, एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस, एरिया और डिस्टेंस अलग अलग चीज है। एरिया के टाइम उसका सरकमफ्रेंस आएगा, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा एक राउंड में। डिस्टेंस के टाइम उसका सरकमफ्रेंस आएगा। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? एज लाइक अ व्हील, व्हील एक राउंड में कितना करता है? सर्कमफेरेंस। दैट इज 2 पाई आर ना। यस सर। ये एक राउंड का है। एक सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है? सर 9 इंटू 9। यहां तक जो किया है ये कितने सेकंड में कवर किया उसने डिस्टेंस? सर 1 सेकेंड। इंटू कितना टाइम टोटल लिया था? 4.5, 9/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। यही किया बच्चे। अब सेकेंड पार्ट, द एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड्स। एरिया ऐसी पूरी प्रॉपर लाइन लिख के, एरिया कवर्ड इन 4.5 सेकेंड्स, दैट इज एक राउंड में कितना एरिया कवर करेगा? देखो ये सिलेंडर है, पहले क्या था, ये डिस्टेंस फाइंड कर रहा था मैं, अब ये वाला मतलब ये पूरा सरफेस एरिया, दैट इज उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई आर एच इंटू 9, क्योंकि एक सेकंड में वो 9 राउंड ले रहा है, इंटू 9/2, क्योंकि 4.5 सेकंड में फाइंड करनी है हमने। समझे? यस सर। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, डिस्टेंस का और एरिया का। यस सर। Yes, sir. डिस्टेंस के टाइम से ओनली सरकमफ्रेंस, जब एरिया फाइंड करने के लिए बोला है तो कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 9 इंटू 9/2। रोड रोलर सबने देखा होगा, एक कंप्लीट राउंड में कितना एरिया को वो कर देता है, फ्लैट कर देता है, दैट इज 2 पाई आर एच, उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल। और एक सेकंड में इंटू 9, क्योंकि 9 राउंड ले रहा है वो एक सेकंड में। और कितना टाइम दिया उन्होंने, जितना भी बोला होगा उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट दिस वन। Yes, आर sir. पता है, एच पता है, आर हमने फाइंड कर लिया था, एच हमें गिवन है। और एक चीज कर सकते हैं, हम सीधा 8 फिल कर सकते हैं 2 पाई आर के प्लेस पे, यहां पे भी और यहां पे भी, तो भी आंसर सही आएगा। ओके, नाउ द फोर्थ सम। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब इज द सेम थिंग। हाउ मेनी cubic meter of earth must be dug out to make a well? (28 meter deep), depth 28 meter, 2.8 meter in diameter, radius 1.4। रेडियस कितना आ जाएगा? 1.4 आ जाएगा। कौन छोड़ के चला गया? माही, खुशी, अदिति, अर्शिया, भावना, एक जना छोड़ के चला गया, कौन गया अभी? चलो, रेडियस 1.4 मीटर। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर?
Hansika, Yes, how sir. many cubic meter of earth is dug out? So volume we will find now. Yes. A dug out is जो कितनी मिट्टी इसमें से निकली, that is pi r square h. r पता है, pi की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 1.4, 14/10 into 14/10 लिख दूं बच्चे में, Yes, sir. स्क्वायर था. h की वैल्यू 28. 28. 7 4s are 22 4s are 88, 8 308. 14 4s are 56 upon 100. इनको कट मत करना क्योंकि 100 है, नीचे डेसिमल सीधा लगा देंगे, पूरा पूरा कट नहीं होगा ना, सिर्फ 308 को 56 से मल्टीप्लाई कर लो. 6 8 48, 18, 8 5 40, 15, 8 4 12, 5 6 7, 17248 अपॉन 100. कितना आ गया? 172.48 मीटर क्यूब आ गया बच्चे, ये आ गया हमारे पास. दिस इज द वॉल्यूम. अब आगे क्या लिखा है? आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. प्लास्टरिंग क्या होता है? एरिया. एरिया टू बी प्लास्टर. खुशी गुप्ता, खुशी गुप्ता, Yes. इसका कौन सा एरिया प्लास्टर होगा बच्चे? So बाहर वाले बाहर से थोड़ा प्लास्टर करेंगे, अर्थ है ये. बाहर कैसे कर देगी प्लास्टर? अर्थ के अंदर ही वेल खोदते हैं. yes sir. कैसे करेगी बाहर वाला? एक इधर से और गड्ढा खोदेगी, उसको करेगी, फिर करेगी नहीं ना. इनर कर्व्ड, समझे? Yes sir. pi RH ओनली. एरिया टू बी प्लास्टर कर्व्ड सरफेस एरिया की इक्वल, क्योंकि अंदर से ही प्लास्टर होगा, साइड वाले नीचे पानी है, ऊपर ओपन है, तो ये वाला सरफेस ही होगा प्लास्टर. दैट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi RH. और फाइंड क्या करना है? कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग टू पाई आर एच, कितना कर्व सरफेस एरिया है, इनटू रेट. रेट क्या दिया है? 4.50 पर मीटर स्क्वायर. जो ये एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा ना, और 4.50 पर मीटर स्क्वायर है, इनटू 4.5 कर दिया. वैल्यू सारी पता है बच्चे. 2 पता है, पाई 22/7 है, r 1.4 है, 14/10 लिख देंगे. h 28 गिवन है हमें, 28 लिख देंगे, इनटू 4.5, 450/100 लिख दो, चाहे एक बार, चाहे 45/10 कर लो, तो एक ही बात है. कर लोगे इसको कैलकुलेट? Yes, sir. दैट इज द आंसर इन रुपी. रुपी में आंसर आ जाएगा. फिफ्थ सम. What length of solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken what length of solid cylinder 2 centimeter in diameter, radius 1 centimeter, Yes. must be taken to recast into a hollow cylinder. ये बच्चे सॉलिड सिलेंडर है. सॉलिड का मतलब अंदर भी मटेरियल है. इससे एक होलो सिलेंडर बनाना है. होलो का मतलब बीच में से खाली, इस टाइप से बनेगा वो, एज लाइक अ पाइप. ओके. व्हाट लेंथ? लेंथ हमने फाइंड, इसको बच्चे स्मॉल एच ले लो, इसको कैपिटल एच ले लो. देखो डिफरेंशिएट करना ही करना है. स्मॉल आर मैं ले चुका हूं, तो इसके इनर रेडियस को R1, आउटर रेडियस को R2. सेम R से डिनोट कर दिया तो गलत हो जाएगा. What length of solid cylinder 2 centimeter in diameter, radius 1, must be taken to recast into a hollow cylinder of external diameter 20. Radius 10 आ जाएगा एक्सटर्नल, और थिकनेस है जो ये वाली थिकनेस है वो 0.25 है.
तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा R1 10 माइनस 2.5 0.25 9.75 आ जाएगा। यस और नो? 0.25 बीच में आ गए बच्चे? सॉरी कॉल आ गई थी किसी की। यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाइट हमें 15 दी है। So first we'll find the volume because volume will एक मिनट, एक मिनट, माही कहाँ चली गई? भाग गई Sir, I am there. माही? हाँ जी बोलो बच्चे। जब किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी में चेंज करते हैं क्या चीज सेम होती है? Sir, volume. इस सिलेंडर का वॉल्यूम Sir, pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। इस सिलेंडर के अंदर मटेरियल कहाँ पे लगा है? सिर्फ साइड पे लगा है ना? Yes, sir. होलो था अंदर से, तो इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे? Sir, pi r2 square h minus pi r1 square h. वेरी गुड। देखो बच्चे इनर खाली है तो मटेरियल था, यहाँ पे मटेरियल, यही वाला मटेरियल यहाँ पे लगा है ना, तो कहाँ पे लगा? साइड पे। तो बिगर माइनस इनर सिलेंडर, दो सिलेंडर बन गए ना, एक आउटर और एक इनर। मटेरियल यहाँ पे लगा है तो वो मटेरियल के वॉल्यूम के इक्वल। पाई आर स्क्वायर एच एज लाइक, यहां से बच्चे पाई एंड कैपिटल एच इज टू बी टेकन एज कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई से पाई कट, स्मॉल r कितना है? 1 है, 1 इंटू 1। स्मॉल h हमने कैलकुलेट करना है, कैपिटल H 15 है बच्चे, R2 10 है, 10 का स्क्वायर, R1 9.75 है, 9.75 का स्क्वायर। 1 इंटू 1 इंटू एच, एच ही रह जाएगा। एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 15, 10 का स्क्वायर 100, 9.75 का स्क्वायर कर लोगे? या Yes. एक काम करो, एक काम करो, थोड़ा इजी कर देता हूं मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, 15 इंटू 109.75 इंटू 100 में से 9.75 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 0.25. चले 90.25 Yes, sir. के 9.25 आएगा। Sir, this अब इसको कर लोगे बच्चे कैलकुलेट, दैट इज द लेंथ ऑफ वायर या जो भी बोला है सिलेंडर यूज्ड। समझे? 5 सम्स ही करना बच्चे, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया मेरा। ओके okay, sir. Okay, sir.